आज के इस मिलन कार्यक्रम में सर्वप्रथम दादा परशुराम जी के चरणों में नमन करता हूँ एवं जिनका खून हमारे धमनियों में दौड़ रहा है ऐसे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी को स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान मेरे सभी अभिभावकगण, इस सभागार में उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूँ। जो बात कहने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ वो मेरी सारी बात चर्चा मेरे बड़े भाई राजेश सिन्हा जी ने आपके बीच में कहा है। आपके राय मास्टर जी अनिल भैया और अविनाश जी मेरे कार्यालय में परसों आए थे और मैंने इनसे यही सुझाव दिया कि भैया बहुत हो गया ये ब्रह्मर्षि और बुनियाद समाज के नाम पर गली गली में खुलने वाला संगठन, अब जरूरत है हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पर आने की और इसको बहुत जल्दी करने के लिए मैंने इसे आग्रह किया। मैं जो बात उनसे कहा था वही बात अक्षरशः एक बात मेरे बड़े भाई राजेश सिन्हा जी आपके बीच में। इसका मतलब कि जो मेरे मन में चल रहा है वही उनके मन में चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग थोड़े से भी संवेदनशील समाज को लेते हैं सबके मन में ये बात चल रही है कि नंदी बगान में, ब्रह्मर्षि परिषद, किंग्स रोड में, बड़ा बाजार में, बैरकपुर में, उड़ियापाड़ा में, लीलवा में किसी कुछ आनी जानी नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने मन को सांत्वना दे सकते हैं और एक जगह कार्यक्रम करके खुश हो सकते हैं। लेकिन आज जरूरत है हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके एक बड़े संगठन का निर्माण करने का और बुनियाद एक जगह इकट्ठा हो जाए और शांति से रह जाए, संगठन चल जाए, ये भी बहुत आसान काम नहीं है क्योंकि सब अपने आप में महारथी है, कोई किसी से कम थोड़ी नहीं है, सब महारथी है। तो इन महारथियों को एक करने के लिए कुछ न कुछ उपाय हम लोगों को निकालना होगा। मैंने एक प्रस्ताव दिया था, वो प्रस्ताव आज सार्वजनिक रूप से आपके बीच भी देना चाहता हूँ। विद्वान जन मंच पर बैठे हैं, समाज को लेकर अच्छी अच्छी बातें आपके बीच कहेंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। हम एकदम सीधा सीधा ठेठ काम करने वाले लोग हैं। एक सिंगल प्रोजेक्ट है, ब्रह्मर्षि समाज से जुड़े हुए जितने संगठन के लोग हैं उन सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके कलकत्ता में एक व्यापक बड़ा कार्यक्रम करना है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज को जो लोग नेतृत्व कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों की उपस्थिति में समाज के सारे संगठनों का मर्जर एक साथ उनका समागम करा के उसी दिन शपथ ले लेना है कि सारे लोग मिलकर एक छत के नीचे, एक छाता के नीचे काम करेंगे। भले जरूरत पड़े तो उसका ब्रांच अलग अलग हम लोग कर लें। सब मठाधीश बने भैया, हमारा का कोई बन जाए, बैरकपुर का बने, लेकिन संस्था एक ही रहेगी। और आज आधुनिक युग है, आप लोगों से एक मेरा निवेदन है, हम लोग इसको जब तय कर ले एक वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पर खुला एक व्यवस्था रहे कि जो ब्रह्मर्षि परिवार से है वो उसमें जुड़ सकता है। अब हम लोग को तो पहचानना भी बड़ा मुश्किल काम है, बुनियाद को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। टाइपिंग ऐसा अजीब अजीब है। अब किसी जिला के लोग हमको नहीं पता था कि उपाध्याय भी बुनियाद होते हैं। कुछ दिन पहले पता चला है, पूरा हुआ था, मैंने परिचित का बोले उपाध्याय, उपाध्याय कहाँ से बुनियाद होते, बोले था बलिया में बाल पाठक कुंवर से हमारा खुदे भेंट रहा है। तो समाज में जो लोग हैं सब लोग उससे जुड़े और उसमें हम लोग उस वेबसाइट पे एक फॉर्मेट रखे हैं जिसमें आप अपना नाम, गांव, अपना गोद और पूरी ये सब कुछ डालें और व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग समाज का बनाते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों का दुख सुख, समाज के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से उस ग्रुप में मिलना चाहिए, जिससे कि चाहे वो समाज के किसी कोने में है उनके पास 10 भाई जाकर खड़े हो जाए उस दुख की घड़ी में। ये बहुत बड़ा काम समाज के लिए होता है। पता नहीं हमारे यहाँ के लोग हैं, बहुत नामी लोग हैं, किसी जमाने में टूटी बोलता था, 50-50 तो गाड़ी चलता था, उनके परिवार का कोई मर गया और एम्बुलेंस में लेकर शमशान घाट में 5 लोग थे साथ में जाने वाले। तो ये सिर्फ इसलिए हुआ कि कम्युनिकेशन गैप था, ऐसा नहीं है कि कोई जाने वाला नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को पहचाने, जाने और एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा हो, उसके लिए संगठन का मजबूत होना, संगठन का सक्रिय होना अति आवश्यक है।
चूंकि मुझे बहुत दूर जाना है, 4 घंटे में यात्रा करके कांची में मेरा एक सभा है 7 को 4 बजे मुझे पहुंचना है, इसलिए मैं आपके पास देर से भी आया। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जहां भी जिस संस्था के साथ आप जुड़े हैं, धर्मसी बुनियाद परिषद के किसी संस्था से, उन सब लोगों से आप भी व्यक्तिगत रूप से आग्रह कीजिए कि हम लोग एक छाता के नीचे आए। और राजेश भैया के बाद से मैं सहमत हूं कि कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जो हमारे समाज के बड़े नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके सामने उनको साक्षी मानकर हम लोग उसी दिन संस्था का नया नाम तय करेंगे और सभी लोग उसमें एक मत होकर उसके साथ जुड़ेंगे। उसकी वेबसाइट की व्यवस्था होगी, कार्यालय की व्यवस्था होगी और आने वाले समय में हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं, भूमिहार 6% था भैया, इशारा किए कि बढ़ा नहीं है, घटा ही होगा। पहले 3, 4, 5 लड़का लड़की होता था, तो अब खूब साहसी कोई है तो अब बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हम जितने हैं उतने में इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हम जितने हैं उतने में ही हम इस देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखते हैं। आप दुनिया के किसी छोर पर चले जाइए, दुनिया के किसी छोर पर चले जाइए, आपको बुनियाद कहीं ना कहीं नेतृत्व करता हुआ ही दिखेगा। आज इस प्रदेश में मेरा एक भाई कलकत्ता में झंडा गाड़ी में, हावड़ा में हम लोग कई लोग हैं जो यहाँ की व्यवस्था में हम लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो हम जहाँ हैं वहाँ अपनी छाप, अपनी पहचान के बल पर अपनी छाप छोड़ते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, परिवार के सभी सदस्य एक साथ जुड़े हैं। ये हॉल छोटा था, मुझे पता था कि हॉल छोटा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ यहाँ जुड़े हैं। आने वाले दिन में मैं आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, विशेषकर धर्मसी कलकत्ता के जो हमारे कर्ता धर्ता है, आप भी उपयोग लीजिए और सबको एकजुट, थोड़ा थोड़ा जो लोग अवकाश प्राप्त है, जो सरकारी नौकरी में थे, रिटायर्ड हो गए, ऐसे लोग विशेष करके संस्था में जुड़े, इसका नेतृत्व करें, ताकि हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटे के लिए समय देंगे। कोई आदमी नहीं काम करने वाला, नौकरी करने वाला, वो भी समय नहीं देगा। लेकिन जो लोग अवकाश प्राप्त है, जो रिटायर्ड हो गए, ऐसे लोग संस्था में समय दें, सबको जोड़े, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। जब हम लोग संगठित होंगे तो निश्चित तौर पर ये छोटा छोटा काम है, किसी को मदद करना, किसी का शादी करवाना, किसी का बच्चा का पढ़ाई कराना, किसी का इलाज करवाना, ये सब कुछ संभव है हम लोगों के लिए। ये तब होगा जब आप संगठित रहेंगे और एक दूसरे को पहचानेंगे। तो एक बार फिर धर्मसी कलकत्ता के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मंचासीन सभी लोगों का वो सादर प्रणाम करता हूँ। सभागार में बैठे हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए वेद रमन जी बता रहे थे कि समाज में कोई राजनीतिक रूप से भी आपको मजबूत होना है। राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए सबको राजनीति करना जरूरी थोड़ी ना है। राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए जो राजनीति कर रहा है उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। सबका चलेगा जो जहां है। देखिए ये प्रैक्टिकली ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन दूसरे समाज के लोगों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बड़ा बाजार की राजनीति में हम लोगों ने देखा है, समाज के लोग, कुछ समाज ऐसे हैं जिस समाज के लोग आंख बंद करके भेड़ा के जैसा, उस समय एकदम भेड़ा बन जाता है, कुछ नहीं देख रहा है। अब बहुत बार आपके सामने ऐसा भी क्रिटिकल पोजीशन आ जाएगा कि एक ही जगह पर 2 भाई लड़ रहा है। उस समय आपको विचार करना है, आत्ममंथन करना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो आपके समाज का कोई आदमी कहीं भी खड़ा है, अगर वो सफल हो सकता है तो उसके लिए आखिरी दम तक प्रयास आपको करना है। यही एक रास्ता है जिससे आप राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। सामाजिक रूप से हम कहीं कमजोर नहीं है, बस हमको संगठित होने की आवश्यकता है। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों से विदा भी चाहूंगा, मुझे बहुत दूर जाना है। आने वाले दिनों में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगा। मेरी जितनी क्षमता है, मैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेरी जितनी क्षमता है, समाज को कभी समाज के काम आ सकूं, जितना भी मेरी औकात है समाज के काम आ सकूं, तो मेरा सहजानंद सरस्वती के परिवार में जन्म होने का जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा होगा। इसी शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।